उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं लीगल 24x7। आप हमारे आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस बोबड़े के जो लास्ट जो संभाषण कह सकते हैं आप, या फेयरवेल में उन्होंने क्या क्या बातें कही। उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र किया, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 सेकंड लगता है दोस्तों, कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ 1 सेकंड में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई देता रहूँगा, और इंस्टाग्राम पर लीगल से जुड़ी हुई अपडेट मैं अक्सर लाता रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जस्टिस बोबड़े ने क्या क्या कहा। तो पूरे भाषण का जो मुख्य था वो यही था कि बार और बेंच के बीच पारस्परिक सम्मान का रवैया न्यायपालिका के कामकाज के लिए आवश्यक है। ये उन्होंने अपने अंतिम विदाई भाषण या फेयरवेल में कहा। जो अधिवक्ताओं की या वकीलों की जो समूह होता है उसको बेसिकली बार बोला जाता है, और जो एडवोकेट की बेंच बैठती है 3 जजों की, 5 जजों की, 7 जजों की, वो बेंच होती है। तो बेसिकली उनका कहना था कि अधिवक्ताओं के और न्यायाधीशों के बीच में एक पारस्परिक सम्मान का रवैया होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है न्यायपालिका के लिए। ये जस्टिस बोबड़े की तस्वीर है, जो जस्टिस S.A. शरद अरविंद बोबड़े, ये हमारे 47 में मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें अब रिटायरमेंट मिल चुका है और अब उनकी जगह रमन्ना जी आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये शुक्रवार को इनका रिटायरमेंट हो गया, 24 तारीख थी। इन्होंने अपने विदाई भाषण में संचार की गुणवत्ता और बार बेंच के संबंधों पर काफ़ी जोर दिया, और ये कहा कि अगर वो जोर देंगे तो न्यायपालिका अपने महत्वपूर्ण कार्य यानी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित आभासी विदाई समारोह में जस्टिस बोबड़े ने कहा कि एक क्षेत्र जिसने बहुत ध्यान खींचा है वह है संचार और बार और बेंच के बीच संबंध। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि दोनों पक्षों में गलत लोग हैं। हालांकि पारस्परिक रवैया, सम्मान का रवैया न्यायपालिका के कामकाज के लिए अति आवश्यक है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें CJ बोबड़े, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल थे, कि एक फैसले के कारण बेंच और बार के सदस्यों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोविड से संबंधित मुद्दों का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला लिया था, जबकि उच्च न्यायालयों पहले से ही उस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्यापक आलोचना हुई। विवाद का एक और कारण इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की एमिकस क्यूरिए की नियुक्त करना था। समारोह में जस्टिस बोबड़े ने क्या कहा? सुबह से मैंने अवाक होने का एक नया कारण खोजा है। बहुत कुछ कहने के लिए है, जो क्या कहना यह ना पता हो कि अनुभवों के विपरीत है। मुझे पता चला है कुछ चीज़ें हैं जो कोई कह सकता है, मैं उन्हें कहने का प्रयास करूंगा। सिस्टम, वातावरण आज ऐसा है कि किसी के बारे में अच्छे शब्द वास्तव में आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। यह अपने बारे में अच्छी बातें सुनने के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें AG के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, SBE अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और CJI नामित जस्टिस NV रमन्ना के भाषणों के जवाब में कहा। उन्होंने ये भी कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो एक दूसरे की तारीफ करते हों और एक दूसरे के दोषों को उलट पुलट करके देखते हों, लेकिन यह इस संचार और रिश्ते पर है जो न्यायपालिका के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति पर निर्भर करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता और संपत्ति और जीवन की रक्षा। अब उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे की तारीफ करने वालों का समाज हो, लेकिन बार और बेंच
को इस प्रकार काम करना चाहिए जो सामंजस्यपूर्ण, पौष्टिक और सिस्टम के उद्देश्यों को पूरा करता हो। बोबड़े साहब ने कहा, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली में सेवा करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यह बार और बेंच के बीच का रिश्ता है जो भविष्य में न्यायपालिका के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वॉल्टर स्कॉट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास या साहित्य के बिना एक वकील मैकेनिक भर है। अगर वह इनके बारे में ज्ञान रखता है तो वह खुद को वास्तुकार कह सकता है। वॉल्टर स्कॉट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैंने इतिहास और साहित्य के बिना एक भी वकील मैकेनिक भर है। और अगर वो ऐसा करता है, माफ़ करिएगा ये स्लाइड दोबारा आ गई। तो सी जस्टिस बोबड़े ने यह भी बताया कि मीडिया और सोशल मीडिया के किसी के कार्यों की व्याख्या कैसे करता है। उन्होंने कहा, हमें संविधान के संरक्षकों ने एक अनूठा पदनाम दिया है। मेरा मतलब है कि बार और बेंच दोनों, मतलब उन्होंने दोनों की ही बात की। यह सिर्फ बेंच का कर्तव्य नहीं है बल्कि बार का भी कर्तव्य है कि वह बेंच को सही निर्णय लेने तक निर्णय तक पहुंचाने में मदद करे। यह तभी संभव है जब कानून के गतिशील नियम के प्रति प्रतिबद्ध हों। तभी बार न्यायपालिका की सहायता कर सकता है, विशेष रूप से समाज के हाशिए और कमजोर वर्गों के लिए। सीजे जस्टिस बोबड़े, सॉरी अब हम उनको सीजे तो नहीं कह सकते, चीफ जस्टिस, वो पूर्व सीजे हैं। तो पूर्व सीजे जस्टिस बोबड़े ने कहा, जब मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली थी तब मुझे इस कार्य की जटिलता की कल्पना नहीं थी। न्यायिक पक्ष, प्रशासनिक पक्ष, अदालतों का प्रबंध, उच्च न्यायालयों की समस्या, बार की आवश्यकता आदि को मुझे समझने में समय लगता है, लेकिन आपके पास समझने और आपके सर्वश्रेष्ठ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न प्रकार के मुकदमे का चकाचौंध है, तो दलीलें सबसे अच्छी हैं क्योंकि यह अंतिम अदालत है। वकील बहुत सक्षम है और मानक बहुत ही ऊंचा है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, लॉन्च किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में उन्होंने एक चेतावनी जारी करना चाहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में विकसित होने के लिए तैयार है और इसे अनदेखा करना व्यर्थ है। मुझे याद है जब कंप्यूटर शुरू किया गया था और लोगों ने ईमेल के माध्यम से संचार करना शुरू कर दिया था, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि क्यों, जब एक ऐसा कुछ पेश किया जाता है तो ये जंगल की आग की तरह फैलने लगता है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, डाकघर अब तक बंद कर दिए गए हैं और सरकार सोच रही है कि उन इमारतों का क्या किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही लीग में है। अगर आप मुझे इससे अनदेखा करते हैं तो हम खुद को बहुत नुकसान पहुंचा पाएंगे। अंत में बार के युवा सदस्यों को जो महामारी से निराश हैं, उन्होंने आशा नहीं खोने को और आगे बढ़ने का आग्रह किया। तो ये जो कह सकते हो आप, पूरे जस्टिस जो बोबड़े साहब थे उनके पूरे जो भाषण था उसका क्रक्स था। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई राय, कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। आते रहेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।